स्टोरी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शेंशेंग से होती है। हमारी फीमेल लीड अपनी एक वॉइस चैट ग्रुप में होती है जहाँ पर वो और उसकी फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। उसकी बातों में और उसके हाथों में दोनों में ही खाने का जिक्र था। मतलब हमारी जो ये फीमेल लीड है वो बहुत ही ज़्यादा फूडी है। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कैसे उसे ये डिश खाना पसंद है या और भी दूसरी डिश का नाम बता रही होती है और बस में बैठी होती है। तभी ना सडनली उसके सामने एकदम से एकदम कानों में कुछ अलग ही आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ इतनी अच्छी थी कि उसे सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड तो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। इनफैक्ट उस आवाज़ में ना एक रेसिपी होती है, वो उससे रेसिपी बता रहा होता है। तो हमारी फीमेल लीड उस रेसिपी को फुल टू इमेजिन कर रही होती है। वो अपनी रियल दुनिया में जब आती है, जब वो आवाज़ आना बंद हो जाती है, वो रेसिपी ख़त्म हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुमने भी वो आवाज़ सुनी जो मैंने सुनी। एक्चुअली वो उससे बोल रही होती है, उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं मैंने नहीं सुनी क्योंकि वार्डन आ गई थी इसीलिए मैंने फ़ोन रख दिया था, मतलब अलग रख दिया था। तो वो उसे बताती है कि अरे ये चैंग चिंगसी की आवाज़ थी। तो उसकी फ्रेंड पूछती है अच्छा वही चैंग चिंगसी द परफेक्ट स्टूडियो का मेंबर, और उसे आज तक किसी ने नहीं देखा लेकिन उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं। जिसपे वो बोलती है कि हाँ मेरा आइडल तुम्हारा आइडल। शेंग शेंग तो बहुत ज़्यादा ही शौक थी क्योंकि चैंग उसका बहुत टाइम से उसका फेवरेट आइडल था। एक्चुअली हमारी शेंग शेंग को भी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए वो चैंग को बहुत टाइम से फॉलो करती थी इंटरनेट। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी भी दिखाया जाता है जिसका नाम जिमी होता है। जिमी एक वॉइस आर्टिस्ट के साथ साथ एक मशहूर बिजनेसमैन भी है। वो एक रूम में जाता है, वहाँ पर एक आदमी काउच पर लेटा होता है। जिमी उससे पूछता है कि तुम हमारे परफेक्ट स्टूडियो की 10th एनिवर्सरी पे आओगे ना। तो वो आदमी कहता है हाँ मैं देखूंगा, अगर मुझे हॉस्पिटल के टाइम से मेरे शेड्यूल के टाइम से टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो आदमी ना जिमी से कहता है एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में एक सीट बुक करने को, क्योंकि आज उसको वहीं लंच करना था अपने फ्रेंड्स के साथ में। मुझे तो ये हमारा मेल लीड ही लग रहा है लेकिन अभी इसका चेहरा नहीं दिखाया था तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इधर हमारी जो फीमेल लीड थी शेंशेंग, वो अपनी जो फ्रेंड्स के साथ में अपने कॉलेज में होती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि उसकी कंपनी में एक ऐप बनाया और उस ऐप के प्रमोशन के लिए उन्हें किसी लोगों को इनवाइट करना है। वो उसे बताती है कि ये वही ऐप है जिसके लिए तुमने म्यूज़िक बनाया था, यानी हमारी जो फीमेल लीड शेंशेंग ने म्यूज़िक बनाया था। तो जिसपे शेंशेंग पूछती है तो उसके प्रमोशन के लिए तुम क्या द परफेक्ट स्टूडियो के मेंबर्स को इनवाइट करना चाहती हो। वो लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे कि हद से ज़्यादा। वो लोग फिर एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपना लंच कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि कैसे द परफेक्ट स्टूडियो आज टॉप पर है। वो बताते हैं कि ये ग्रुप 10 साल पहले बना था और जब ये स्टार्टिंग में बना था तब इसके इतने फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने ये फॉलोअर्स कमाए हैं। इनफैक्ट जो चैंग चिंसी है उसने तो कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई है आज तक, फिर भी उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं। वो अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं जिसपे शेंशेंग बताती है कि उसने पहली बार उसकी आवाज़ एक गेम में सुनी थी, एक गेम डबिंग में, और तब से वो उसकी फ़ैन हो गई है। इनफैक्ट उसको बहुत ज़्यादा आइडलाइज करती है। वो उसकी तारीफ़ कर रही होती है कि कितनी अच्छी आवाज़ है उसकी, एकदम ये लगता है कि बिल्कुल रियल फील करा रही होती है, इतनी सारी तारीफ़ें कर रही होती है। और इधर हमारा हीरो चला आ रहा होता है उस रेस्टोरेंट में। यहाँ हमारे मेल लीड की एंट्री भी उसी रेस्टोरेंट में दिखाई जाती है। भाई मेल लीड इतना हैंडसम है यार, और पता है आपको ये हार्ट का डॉक्टर है। मतलब अगर इतना हैंडसम डॉक्टर होगा तो हार्ट की तो बैंड बजी जाएगी ना, तो हार्ट का डॉक्टर होना तो ज़रूरी है। और उसका नाम ना मोचिन है, तो मैं उसे मोचिन करके बुलाया करूँगी, ठीक है। वो भी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर लंच करने ही आया था और वो तीनों भी लंच कर रहे होते हैं। इधर शेंशेंग की फ्रेंड उसे बोलती है कि उसके जो ऐप के प्रमोशन के लिए उसे इनविटेशन भेजना है, और वो है ना उनके सामने ही वो काम करती है और वो इनविटेशन जाता है जिमी के अकाउंट पर, क्योंकि वो सब हैंडल करता था। जिमी है ना अपने दोस्तों के सामने ही बोल रहा होता है कि इसमें इनविटेशन, उसे एक इनविटेशन आया है एक ऐप के प्रमोशन के लिए, और वो उसमें सबका नाम ले रहा होता है कि इनविटेशन किसने दिया है, जिसमें उसकी फ्रेंड का नाम होता है और साथ में उसके म्यूजिक प्लानर का भी नाम बोलता है जिसमें शेंशेंग का नाम था। और वो नाम सुनने के बाद ना मोचिन एक छोटा सा रिएक्शन देता है, लेकिन ये दोस्त तो ना पकड़ ही लेते हैं। जो ये उनका दूसरा दोस्त था, वांग के नाम है इसका, वो कहता है कि अच्छा तुम जानते हो क्या इसे, अरे कुछ ना कुछ तो है तुम्हारा। जिसपे मोचिन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस जाना पहचाना सा लगा इसीलिए थोड़ा सा रिएक्शन दिया। जिसपे वांग के कहता है वो तो अपने मन में पूरी कहानी बना चुका था। ये वही दोस्त होते हैं जो आपको अगर कोई देख लेना आपके क्रश, तो अरे यार तेरे ऊपर उसको भी क्रश है, मतलब झूठी मूठी पहाड़ पर चढ़ाने वाले दोस्त। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा वांके था, जो हमारा फ्रेंड था, वो पहुंच जाता है अपनी मैनेजर के पास। यहाँ हमें उनके ग्रुप के स्टूडियो की मैनेजर भी दिखाई जाती है, इनका नाम है द्योदो।
और वो डोडो को बताता है कि आपको पता है आज है ना पहली बार चैंग ने किसी की लड़की के नाम पर रिएक्शन दिया, मुझे तो लग रहा है इनका कुछ ना कुछ चल रहा है और वो ये सब छुपा रहा है। जिस पे डोडो कहती तुम पक्का कंफर्म हो? तो जिस पे बोलता है कि हाँ एक इनविटेशन आया था, मुझे लगता है तुम्हें ना वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उन लोगों को हमारे जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है, जो लाइव चैट होती है ग्रुप पर, उस पर उन्हें इनवाइट करना चाहिए। डोडो को भी इंटरेस्ट आ रहा था कि भाई चैंग की लाइफ में कौन आ गया या फिर कहूँ मोचिन की लाइफ में कौन आ गया, तो फिर वो मान जाती है और वो जो इनविटेशन हमारी हीरोइन की फ्रेंड ने भेजा था वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। इधर हमारी जो फीमेल लीड शेंशेंग थी वो अपने स्टोर में होती है। एक्चुअली उसके फादर एक स्टोर चलाते हैं, कन्वीनियंस स्टोर, और वहाँ पर वो उसके कज़न के साथ उनकी हेल्प करती है कभी कभी उस स्टोर को अटेंड करके, जहाँ पर उसकी फ्रेंड का उसे मैसेज आता है कि हम लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। इनफैक्ट आज शाम को जो वॉइस चैट ग्रुप होगा ना उसमें हम लोग इंक्लूड हो सकते हैं और उसमें चैंग भी आ रहा है। ये सुनने के बाद तो हीरोइन छोड़ के अपना स्टोर अपने कज़न के हवाले पहुंच जाती है अपने घर, तुरंत ही अपना लैपटॉप उठाती है, सब कुछ सेटअप अपना करती है। उस ग्रुप में सबकी आवाज़ आ रही होती है, बस चैंग या फिर मोहसिन की आवाज़ नहीं आ रही होती है। लेकिन जैसे ही सेंगचेन उसमें जुड़ती है उसका नाम देखकर ना मोहसिन भी तुरंत ज्वाइन कर लेता है और सबसे पहले यही पूछता है कि शेंगचेन तुम हो, जिस पे वो बोलती है कि हाँ मैंने भी ज्वाइन कर लिया है। ये मतलब उसके आइडियल ने उसका नाम लिया, ये सुनने के बाद तो हमारी शेंगचेन शॉक ही हो जाती है। जिस पे वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें जो मैंने रेसिपी बताई थी तुमने वो बनाया? तो शेंगचेन बताती है कि नहीं उसने अभी तक नहीं बनाया, उसे टाइम नहीं मिला है, लेकिन वो अगली बार ज़रूर बनाएगी और वो उसी रेसिपी के लिए थैंक यू भी बोलती है। मोहसिन ना क्या करता है वो एक पर्सनल चैट भी वहाँ पे खोल लेता है और वो और है ना शेंशेंग चैट करने लगते हैं रेसिपी के बारे में। जब शेंशेंग उसे थैंक यू बोलती है पिछली रेसिपी बताने के लिए, तो मोहसिन उसे साथ में एक और नई रेसिपी बताता है और वो रेसिपी सुनने के बाद उसकी रेसिपी सुनती थी ना वो उस रेसिपी को इमेजिन भी करने लग जाती थी। यहीं उनकी बात खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद मोहसिन है ना शेंशेंग के स्टोर में ही आता है। एक्चुअली मोहसिन को वहाँ का जो प्लेट का फूड था ना, जो पैक फूड अच्छा लगता था, इसीलिए वो हमेशा उसी स्टोर में आता था। लेकिन तब शेंशेंग होती नहीं थी, इसका कज़न होता था। पहली बार उनका यहाँ पर मीटअप होता है जहाँ मोहसिन शेंशेंग को देखता है एक उसके डॉग के साथ, उसका जो पेट था, और मतलब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बस स्माइल करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि वो दोनों थोड़े ही जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे से ही बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो सॉन्ग बज रहा था जो कि हमारी शेंशेंग ने ही कंपोज किया था, उसे सुनकर ना मोहसिन अट्रैक्ट होता है। उसे वो गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। इनफैक्ट वो उसको सुने ही जा रहा था। जब वो स्टोर बंद करने का टाइम था, मतलब उसी टाइम पे वो रात के टाइम पे गया था, तो फिर मोहसिन वहाँ से चला जाता है। खैर गाइस आज के लिए इतना ही। आज का पहला पार्ट, पहला एपिसोड खत्म हो पाया है। अब कल से हम नया एपिसोड डालेंगे, तब तक के लिए बाय। आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं जल्दी दूसरा पार्ट डालूंगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हाँ बाय।